Like a
अब लगा है यहाँ उत्सव चल रहा है। ठीक है जी, ऐसे मन लगता है। बैठो बैठो, अपना अपना स्थान ग्रहण करें सभी। आज सारा ब्रजमंडल मिठाई में परिवर्तित हो गया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा ने पूरा का पूरा ब्रजमंडल मिठाई में परिवर्तित हो गया। पूरे का पूरा ब्रजमंडल आज मिठाई में परिवर्तित हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, और किसी संत ने बड़ी सुंदर बात कही है कि आज बर्फी सी ब्रज नार बनी सब, आज बर्फी सी। ये कौन निकला यार?
आइए बैठे, बातें ना करें आपस में। हे आज बर्फी सी ब्रज नारी बनी सब। ये जो ब्रज की गोपिकाएं बैठी है ना, बात मत करो, मेरी बात सुनो। ये जो गोपिकाएं बैठी है, सुखदेव जी कह रहे हैं आज बर्फी सी ब्रज नारी बनी सब, और गुंजिया से गीत और गुंजा से लाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस खीरी सी रोहिणी रूप रसाला, रस की रोहिणी रूप रसाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस खीरी सी रोहिणी रूप रसाला। सुखदेव जी कह रहे हैं आज बरपसी ब्रजनार बनी सब, गुंजिया से गीत और गूंजा से लाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी। बलराम जी कैसे हो गए पेड़ा से प्यारे? रस खीरी सी रोहिणी रूप रसाला, वो जो रोहिणी माता है कैसी हो गई? खीर के जैसी हो गई बिल्कुल। नंद महीप बने नमकीन, जो नंदराय जी हैं वे कैसे हो गए? नमकीन जैसे हो गए हैं। नंद महीप बने नमकीन, सब गोकुल गोप गरम मसाला। नंदराय जी नमकीन हो गए और गोकुल और जितने गोपाल हैं कैसे हो गए? गरम मसाला। जायो जसोदा और जायो जसोदा, जलेबी सी रानी ने आज रबड़ी सी रात में लडवा सा लाला। बैठ जा, बैठ जा। मेरी बात पर किसी का ध्यान नहीं है। मतलब ये पद आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे, सुनोगे तो आनंद आएगा, नहीं सुनोगे तो बीच में हलाते रहो और शाम को प्रसाद लेकर के घर चले जाओगे। पता नहीं कैसे आदमी, कथा सुनने में बिल्कुल मन नहीं है। ये सारे के सारे यहीं के रहने वाले हैं, इनका फोटो खींच करके रख लेना। जय हो। आराम से बैठे सभी, ध्यान इधर दे। जायो जसोदा जलेबी सी रानी ने आज रबड़ी सी रात में लडवा सा लाला। आज रबड़ी सी रात में लडवा सा लाला। यशोदा कैसी हो गई? जलेबी जैसी, और लड्डू गोपाल को जन्म दे दिया। के पूत सपूत जनो जसुदा, के पूत सपूत जनो जसुदा, सुन के सब वसुधा दोरी, देवन के आनंद भयो, मुनि ध्यावत गावत मंगल गोरी। मुनि ध्यावत गावत मंगल गोरी। आज देवताओं के यहाँ पर आनंद छा गया और जितने भी संत मुनि महात्मा पधारे हैं आज मंगल गा रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं लाला को। इतना भारी उत्सव चल रहा है। आइए अब एक भजन केवल बधाई का होगा, यदि किसी का मन हो वो बधाई बुलवा सकता है अपने नाम से, किसी का भी नहीं तो उसके बाद में केवल कथा में प्रवेश करके बैठ करके केवल कथा सुननी है। जितना नाचने कूदने का प्रोग्राम था पूरा हो लिया है, अब केवल कथा सुनने के बैठ करके। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। और जो यजमान है उनसे निवेदन है कम से कम वो अपने नाम की बधाई जरूर बुलवाएं, और बाकी जिसकी भी इच्छा होगी बुलवा सकता है, जिसे खुशी होगी। केवल 5 मिनट है। हो लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। बधाई हो जिन्हें बुलवाना है, जिनका मन है
वो बधाई लेके दे आए। दो बधाई मैया, दे दो बधाई, लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। जो हम बधाई देने वाले हैं वो नाच कूद के भी बधाई दे सकते हैं आकर के। नाचते हुए वहीं से आएंगे। यस 100 रुपए यस जी और 100 रुपए अश्वनी जी, 200 रुपए से बधाई, एक गुप्त बधाई आ रही है अम्माएं अपने लल्लन के लिए। लल्ला की सुन के मैं आई, 100 रुपए की बधाई, दे दो बधाई। आओ आ रही है बधाइयाँ। ओ लल्ला की सुन के मैं आई। राधिका जी, इधर राधिका जी भी आ गई है कन्हैया को बधाई देने के लिए। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। गौरव लक्ष्मी जी, हाँ गौरव लक्ष्मी 100 रुपए की बधाई, बहुत बहुत बधाई हो भाई। जो बधाई लेके आवे ना, यहाँ टॉफी रखी, उन्हें टॉफी भी देते रहिए, है ना। जो आएंगे मुझे खाली नहीं जाना है। जो पहली बधाई, हिसाब से आगे चलो। पहली बधाई उसकी अम्मा को होवे, पहली बधाई उसकी अम्मा को होवे, पहली बधाई उसकी अम्मा को होवे, पहली बधाई उसकी अम्मा को होवे। भाई साहब का क्या नाम है, कहाँ है? सुधीर जी, आप तो चमक ही नहीं रहे। समधी जी आ गए ना, मुझे लग रहा है। हाँ समधी जी के पास में भी तो नहीं है ना, बहुत दिक्कत तो ये है, कहीं समधन के आसपास में हो गया। एक बार आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर एक आ जाओ बार। एक बार। अब हमारी बेटियां जो कुरालसी से आई हैं और हमारे दामाद, आओ जी, वो भी बधा लेकर के आए हैं कन्हैया के चरणों में, और कन्हैया से मन्नत मांगते हैं कि कन्हैया हमारी नैया को पार लगाना। पल्लू में ले लो बेटा। पहली बधाई उसकी अम्मा की होवे, पहली बधाई उनकी अम्मा की होवे, पहली बधाई उनकी अम्मा की होवे, पहली बधाई उनकी अम्मा की होवे। पापा नजर नहीं आए, यशोदा मैया दे दो बधाई। पापा नजर नहीं आए, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। चुन्नी भी दे दो मैया, चोला भी दे दो, चुन्नी भी दे दो मैया, चोला भी दे दो। चुन्नी भी दे दो मैया, चोला भी दे दो, दे कर मैया चोला भी दे दो। कुर्ते की दे दो सिलाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। उड़ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई।
दे दो, नथनी भी दे दो मैया हंसली भी दे दो, नथनी भी दे दो रे मैया, हंसली भी दे दो, पायल की दे दो भलाई, यशोदा मैया दे दो भलाई, लैला की सुंदरी मिठाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। अल्लाह की जो बेटे में आई, यशोदा मैया दे दो भलाई, अल्लाह की सुंदरी मिठाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे भाई यशोदा मैया दे दो भलाई, दे दो बधाई, दे दो भलाई, दे दो बधाई, दे दो भलाई, दे दो बधाई। गोविंद हरे मुरारी, तेरा तेरा नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हाथ भावी बधारे, तेरा तेरा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, तेरा तेरा नारायण वासुदेवा, तेरा तेरा नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, तेरा 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 बोले श्री काके बिहारी लाल की। आइए, बधाई भी हो गई, उत्सव भी हो गया। अब कथा में प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा ने इधर तो ब्रजवासी उत्सव मना रहे हैं और उधर नंदराय जी सारे गोप वालों के पास में आकर के बोले कि भैया आप लोग आनंद करिए, उत्सव मनाइए और मैं महाराज कंस को वार्षिक कर दे करके आता हूँ। मैं महाराज कंस को वार्षिक कर दे करके आता हूँ, एनुअल टैक्स। नंदराय जी तो टैक्स देने के लिए, कर देने के लिए मथुरा चले गए। ब्रजवासी आनंद मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, लाला आया है ब्रज में, नंदराय जी के यहाँ बेटा हुआ है। जैसे ही वो मथुरा में पहुंचे तो वसुदेव जी ने उनसे भेंट की और वसुदेव जी ने कहा कि नंदराय जी तुम्हें यहाँ ज्यादा समय तक नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि रोज नए अपशगुन हो रहे हैं, तुम्हें वापस लौट करके जाना चाहिए। इधर कंस ने आपातकालीन बैठक बुलाई, इमरजेंसी मीटिंग, और आपातकालीन मीटिंग बुला करके उसमें अपने सारे मंत्री संतरी शुभ चिंतक जो भी हैं सबको बुला करके उनसे कहा कि मेरा मारने वाला कहीं ब्रजमंडल में जन्म ले चुका है, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चला। कुछ प्रयास करो, कोशिश करो, उसे कैसे पाया जाए, कैसे मारा जाए। इसी बीच में उस सभा के अंदर कंस की बहन है पूतना पधार गई। पूतना ने कहा चिंता क्यों करते भैया, ये काम तो मैं कर दूंगी। कैसे कर दोगी? मैं ब्रजमंडल के अंदर जाऊंगी और 1 महीने के अंतराल के अंदर जितने भी शिशु जन्मे हैं सबको विष दे करके मार डालूंगी। कंस ने कहा तुम्हें कोई घुसने देगा ब्रजमंडल के अंदर? तुमने अपनी शकल देखी है, सूरत देखी है, इतनी भयानक सूरत है कि तुम्हें कोई गांव की सीमा में भी नहीं घुसने देगा। पूतना ने कहा तुम नहीं जानते, मैं बहुत अच्छी ब्यूटिशियन हूँ, ऐसा मेकअप करके जाऊंगी कि कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा, साक्षात अप्सरा जैसी लगूंगी। सबसे पहला ब्यूटी पार्लर पूतना का ही था, आज तो गली गली में है। ऐसा श्रृंगार किया महाराज, ऐसा श्रृंगार किया और श्रृंगार करके अपने स्तनों पर विष लगा करके चली गई। एक एक करके सारे बच्चों को मारने लगी और अंत में नंदरानी के महल के द्वार पर जाकर के कहा नंदरानी सुनती हो? नंदरानी ने बाहर आकर के देखा, बड़ी सुंदर कोई ब्राह्मणी है, टीका लगा है, कंठी धारण की है, तुलसी की माला पहनी है। आओ ब्राह्मणी बहन, तुम कौन हो, कहां से आई हो? पूतना ने कहा
कि मेरे पति तो तुम्हारे लाला के दर्शन करके चले गए थे, उन्होंने बताया नंदराज जी के यहाँ पर बेटा हुआ है, मैं भी आई हूँ। नंद रानी ने कहा तुम सबन के आशीर्वाद से मेरे घर में सुंदर सा लाला हुआ, आइए बहन पधारिए। महल के अंदर लेकर के गई, आसन दिया और जहाँ पर कन्हैया पलना में झूल रहे थे वहीं पर उनका आसन बिछा दिया। इतनी देर में एक दासी ने आवाज दी, सुनते हो नंद रानी, कुछ अतिथि आए हैं। यशोदा ने कहा सुनो, थोड़े अतिथि और आए बहन, तुम लाला को खिलाओ, तब तक मैं उनका स्वागत करूंगा। अब यशोदा तो चली गई और पूतना इसी अवसर की तलाश में थी। पूतना बड़ी खुश हुई अंदर अंदर कि चलो काम आसान हो गया। अब पूतना ने जो पलना में ठाकुर जी विराजमान है, विश्राम कर रहे हैं, नन्हे से कन्हैया उनकी ओर देखा कि आज तो मैं तेरा भोजन करके ही रहूंगी, महाराज कंस का काल आज मैं खुद दूर कर दूंगा। महाराज जैसे ही पूतना ने कन्हैया की ओर देखा तो नन्हे से गोपाल ने अपनी आंखें बंद कर ली। किसी संत ने कहा क्यों जी, क्यों बंद कर ली, डर के मारे बंद कर ली क्या? एक संत ने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो गोपाल ने अपनी आंखें इसलिए बंद कर ली, कन्हैया ने आंखें बंद करने का कारण ये रहा कि हमने सोचा हम तो माखन मिश्री खाएंगे, इसलिए हमने अवतार लिया है ब्रजमंडल में, रोज माखन मिश्री का भोग लगाएंगे, लेकिन ये उल्टा स्त्री हमको जहर देने के लिए आ गई। दूसरे संत ने कहा ये बात नहीं, तो शायद कन्हैया ने अपनी आंखें इसलिए बंद कर ली कि मेरे 24 अवतारों में 2 ही अवतार श्रेष्ठ हैं, राम अवतार और कृष्ण अवतार, और दोनों ही अवतारों में सबसे पहले मुझे स्त्री का वध करना पड़ा। तीसरे संत ने कहा ये बात नहीं महाराज, तो कौन सी बात है? भगवान की आंखों में सूर्य और चंद्र का वास होता है। उन्होंने देखा कि जो सबके प्यारे हैं, सबके प्राण वल्लभ हैं, ये उल्टा स्त्री उनको विष देकर मारने के लिए आई है। ऐसी उल्टा स्त्री का दर्शन करने से अच्छा तो ये है कि हम अपने आंखें बंद कर लें। पांचवें संत ने कहा ये बात नहीं महाराज, तो कौन सी बात है? भगवान ने आंखें बंद करके ध्यान करा होगा कि जो बाद में मुक्ति यशोदा को मिलेगी, जो स्थान यशोदा को मिलेगा वही स्थान पूतना को भी देना होगा। क्यों? क्योंकि काम तो ये भी माँ वाला ही करेगी, आखिर ये भी तो दुग्ध पान करेगी। वो बात अलग है कि ये विष लगा करके आई है, लेकिन है तो माँ। बहुत से कारण बताए। पूतना ने गोद में उठा करके स्तनपान कराना शुरू किया। अब जैसे स्तनपान कराना शुरू किया तो महाराज मेरे प्रभु ने स्तनपान करते करते स्तनों के रास्ते प्राणों को खींचना शुरू कर दिया। अब जैसे प्राणों को खींचना शुरू किया, पूतना दर्द से करहा उठी, पीड़ा से करहा उठी और अपने असली रूप में आ गई, विशाल रूप धारण कर लिया, आकाश मंडल में उड़ चली और कहने लगी रे लाला, अरे बेटा, अरे तनिक छोड़ तो सही। कन्हैया ने कहा मौसी, हम जिसको एक बार पकड़ लेते हैं उसे छोड़ते नहीं, उसे असली ठिकाने पर पहुंचा करेंगे। उड़ते उड़ते आकाश में कन्हैया ने पूतना का वध कर डाला, धड़ाम से आकर के जमीन पर गिरी। सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, हाहाकार मच गया। कोई राक्षसी आई, नंदराय जी के छोरा को उड़ा करके ले गई। सारे गोपाल दौड़ लगा रहे, पीछे पीछे आ रहे हैं। आकर के देखा बड़ी विशाल राक्षसी वक्ष स्थल पर नन्हे से कन्हैया अठखेलियां कर रहे हैं। सीढ़ी लगा करके ग्वाल बालों ने नन्हे से गोपाल को उतार करके यशोदा मैया, रोहिणी माता और जितनी गोप वाले हैं और जितनी गोपिकाएं हैं, सबने आकर के भगवान का शुक्र किया। गौशाला में लेकर के गए। गौशाला में गाय की पूंछ से झाड़ा लगा रहे हैं, गोमूत्र से स्नान कराए और गोविंद का नाम लेकर के उन्हीं के नाम से झाड़ा लगाए। भगवान हृदय हृदय की रक्षा करें, विष्णु प्राणों की रक्षा करें। भगवान मुस्कुरा रहे हैं कि हम तो हमारे नाम से झाड़ा लगा रहे हैं। राक्षसी का स्पर्श हुआ है, अशुद्ध हो गए, इसलिए गौशाला में ले जाकर के गोमूत्र से स्नान कराया और गोमूत्र से झाड़ा लगाया। उधर वसुदेव जी ने कहा कि नंदराय जी तुम्हें जल्दी जाना चाहिए। नंदराय जी वहां से लौट करके आए, सूचना मिली कि कोई राक्षसी आई थी पूतना, और महाराज ऐसे ऐसे कन्हैया को उठाया, वध हो गया, मर गई। नंदराय जी को बड़ी चिंता हुई और चिंता इतनी हुई, यशोदा जी को डांटते हुए कहे कि तुम्हारे घर में कम से कम 5000 दास दासियां हैं, क्या तुमसे एक बच्चा नहीं संभाला जाता? जैसे तैसे वृद्धा अवस्था में आकर के हमको एक लाल का दर्शन हुआ है और वो भी तुमसे नहीं होता।
धीरे धीरे समय गुजरा और लाला 6 महीने के हो गए, घुटमन चलने लगे। और जब घुटमन चलने लगे महाराज, तो एक राक्षस और भेजा। 6 महीने के बाद में एक संस्कार होता है ब्रजमंडल के अंदर। जो कोई वृंदावन की यात्रा पर गया, ब्रज में वास किया हो, उसको पता है 6 में अपने इधर भी होता है। 6 महीने के बाद में बच्चे की एक रस्म होती है, संस्कार होता है, उसे कहते हैं अन्नप्राशन संस्कार। उस दिन बच्चा पहली बार अन्न ग्रहण करता है। अब नंदराज जी के यहाँ पर कोई उत्सव हो और धूमधाम से ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सारे ब्रजवासियों को निमंत्रण दे दिया, हजारों लाखों ब्रजवासी इकट्ठा हो गए। हजारों मटकों में दही माखन भरा हुआ रखा है छकड़ों के अंदर, और एक छकड़े के नीचे पन्ना में कन्हैया को लिटा दिया। यशोदा और नंदराज जी अतिथियों की सेवा में लगे हैं। इधर मामा श्री आ गए जान लेने के लिए। सप्तासुर, कंस ने एक राक्षस भेज दिया जिसका नाम सप्तासुर है। आकर के उसी छकड़े पर, उसी बैलगाड़ी के ऊपर बैठ गया जहां कन्हैया विश्राम कर रहे थे। अब कन्हैया ने देखा, थोड़ी देर तो रोए, हमें भूख लगी है, हमारे लिए उत्सव है, सब लोग खुशी मना रहे हैं, लेकिन हमारी कोई परवाह नहीं, और ये मामा जी भी मारने के लिए आ गए। सप्तासुर ने देखा कि यही कंस का काल है कि मैंने इसका अंत कर दिया तो महाराज कंस खुश होकर के मुझे बहुत भारी इनाम देंगे और मेरे पेट का भरण पोषण भी हो जाएगा, मेरी भूख मिट जाएगी आज। अब जैसे मारने के लिए छकड़े पर वजन बढ़ाया, वहीं पल्ला में लेटे लेटे बायां चरण ऊपर उठाया प्रभु ने, और अपनी ठोकर से उस छकड़े को आकाश मंडल में उड़ा दिया। आकाश मंडल में जैसे छकड़ा उड़ा, गाड़ी उड़ी, जितने भी उसी में मटके रखे थे जमीन पर गिर करके सब फूट गए, दही माखन बिखर गया। बड़े जोर से आवाज हुई, सारे ब्रजवासी दौड़े, यशोदा मैया, नंदराजे, रोहिणी, नंद, उपनंद इत्यादि जितने भी थे सब दौड़े। आकर के देखा तो उस गाड़ी के बराबर में एक राक्षस भी मरा पड़ा। दौड़ करके कन्हैया को गोद में उठा करके बड़ा लाड़ दुलार किया। नंदराज जी ने कहा, यशोदा थोड़ा ध्यान रखा करो। यशोदा मैया की तो हालत बहुत नाजुक हो गई। आए दिन मेरे लाल पर कोई ना कोई संकट आता रहता है, ना जाने विधाता ने इसके जीवन में क्या लिखा है। सबको भोजन प्रसाद कराया। रात्रि का समय हो गया, महल के अंदर पहुंचे। सुबह के समय पहले की जो माताएं होती थी ना, पहले की जो माताएं हुआ करती थी, वो अपने बच्चों को अपने हाथों से पालती पोसती थी। आजकल तो काम करने वाले आ जाते जिनको बोलते आया, बच्चा हो जाएगा, आया पालेगी, दूध पिलाने का नंबर आए तो निप्पल ला करके दे देंगे, उसके बाद में पापा संभाल लेंगे। माँ क्या चीज है बच्चे को पता ही नहीं। लेकिन पहले की जो माएँ हुआ करती थी वो अपने हाथों से, पहली माओ के पास में 1-1 दर्जन बच्चे थे, ये तो हमारे सामने की बात है। पहले वाली तो सैकड़ों बच्चों की माएँ थी। आजकल तो एक बच्चा नहीं संभलता आपसे। प्रेम से बोलो राधे राधे। मेरे पास ध्यान है। मैया यशोदा मन से, वचन से, कर्म से कन्हैया की सेवा करती है। मन से कन्हैया के चिंतन में डूबी रहती है और हाथों से रोज दही पिलाती है, ताजा ताजा माखन खिलाती है। रात को सोते समय ताजा काजल बनाती, आंखों में लगाती, और सुबह समय से पहले उठ करके माखन पिलाती। अब ठाकुर साहब थोड़ा घुटमन चलने लगे, थोड़ा शरारत भी करने लगे। यशोदा को सुख पहुंचाना रोज नहीं लीला करते हैं। अब सुबह के समय जैसे यशोदा दूध बिलो रही हैं, तो दूध बिलोते बिलोते महाराज आकर के रई पकड़ ली, काम नहीं करने दे रहे। जैसे तैसे संभाल करके फिर पूजा पाठ का नंबर आया तो कभी ये सामान बिखेरा, कभी वो सामान बिखेरा। भैया यशोदा ने सोचा पहले इसे सुला दूं, अगर ये 1 घंटे भी सो गया तो काम हो जाएगा, उसके बाद में बाकी काम दास दासियां करती रहेंगी। प्रेम से बोले राधे राधे। अच्छा ये बताओ, आप लोग बच्चे को कैसे सुलाते हो? हाँ जी, रैप्टे मार कर। मैं बच्चे की बात कर रहा हूँ, जो आपका बेटा बेटी है उसकी बात कर रहा हूँ। ऐसे सोते हैं फोन में? हाँ ये भी सही है।
देखिए कितनी तरक्की कर गई है। पहले भी जो माए थी ना, जो पीछे बैठे हैं ना भाई लोग, उनको पता होगा पहले की माताएं लोरी गा करके बच्चे को सुला करती थी। लोरी आती है किसी को लोरी? किसी को लोरी आती है क्या? ना भैया। ना आती है जी? हाँ माजी का तो आती होगी, पक्की बात है, क्योंकि वे उस टाइम वो टाइम उन्होंने देखा है। लेकिन आपको भी आती है क्या? नहीं आती तो बताओ, सिखा दूं। लेकिन एक ही शर्त पर सिखाऊंगा, जो याद करोगे और याद करके बच्चों को सुनाने के लिए तैयार हो जाओगे, अपने बच्चे को सुनाते वक्त गाओगे। ऐसा नहीं कि मैं लोरी गा करके बता दूं और आप बच्चे के बजाय भाई साहब को सुनाने लगो है। किसे किसे सुननी है लोरी? सच्चे आइए भाई। यशोदा ने नन्हे से कन्हैया को गोद में लिया, परेशान करता है, बहुत शरारत करता है, नटखट हो गया है। छगने मगन छगने मगन छगने मगन मेरे लाल को आजा निंदिया आजा निंदिया। चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा आजा निंदिया। छगने मगन छगने मगन छगने मगन मेरे लाल को आजा निंदिया आजा निंदिया आजा निंदिया। चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा आजा निंदिया आजा निंदिया। छगने मगन छगने मगन छगने मगन। कब तक मैं पूजा पाठ सो इतना दियो मेरे राम। हो सो जा कन्हैया लाडले मैया बजावे सोया बजावे मैया बजावे। मैया यशोदा ने छोटे से कन्हैया को गोद में ले लिया और महाराज ऐसे थपकी दे करके सुना रही है कि मुझे कम से कम इतना समय तो दे दे कि मैं अपनी पूजा पाठ का काम पूरा कर लूं। सो जा कन्हैया लाडले इतना दियो मेरे लाल। सो जा कन्हैया लाडले इतना दियो मेरे लाल। सो जा कन्हैया लाडले इतना
सुनो मेरे लाल। सौदा कन्हैया लाडले रागियों मेरे कैसे सुनाऊं मैं लाल को, कैसे सुनाऊं मैं लाल को, कैसे सुनाऊं मैं लाल को, कैसे सुनाऊं मैं लाल को। धीरे धीरे लोरी गा सगन मगन, सगन मगन, सगन मगन मेरे लाल को आजा नितिया नितिया चल मोहन श्याम के नैनाने बीच समा आजा नितिया आजा नितिया जय हो। सोए कन्हैया पालना जाति सभी आविरा। सोए कन्हैया पालना जाति चली अमीरा। वे कन्हैया पालना जाति सभी आविरा। सोए कन्हैया पालना जाति चली अमीरा। आंगन की शोभा है मेरो मनमोहन घनश्याम। आंगन की शोभा है मेरो मन घनश्याम। आजार निंदिया लाल को, आजार नितिया लाल को, आजार निंदिया लाल को, आजार नितिया लाल को। मैया रही है तुमको बुलाए। सगने मगन, सगने मगन, सगने मगन मेरे लाल को आजा निदिया। आजार नितिया चंचल मोहन श्याम के नैनाने बीच समा। आजार नितिया सगने मगन, सगने मगन, सगने मगन, सगने मगन, सगने मगन, सगने मगन, सगने मगन। बोले श्री बांके बिहारी लाल की। हम तो ये सोच रहे थे मगर ऐसी लोरी सुनाई महाराज जी ने, सोना गया लोग। नहीं कुछ ने तो झपकी ले ली। ऐसी ऐसी लोरियां गाती थी पहली माता है सुलाने के लिए। अभी है ना कि फोन दे के हाथ में ले खेल से, फिर वो थोड़े दिन मोबाइल देखते फिर आपको खिलावे वो। रोटी खाना बंद कर देगा, पीना बंद कर देगा, स्कूल जाना बंद कर देगा, मोबाइल चाहिए अभी चाहिए।
नन्हे से कन्हैया को मैया यशोदा ने गोद से लिटा करके पलना में लिटा दिया। तब जाकर के घर का काम काज उन्होंने पूरा किया। अब धीरे धीरे महाराज समय वो आया, 1 साल बीत गया। 1 साल भर हो गया, लेकिन अभी तक नामकरण नहीं हुआ। पहले ऐसा होता था, 1-2 साल तो ऐसी काम चला लेते थे, कल्लू कह करके है जी, बुद्धू कह करके, लाला कह करके, तो साल भर बीत गया लेकिन अभी तक नामकरण नहीं हुआ। आजकल तो पैदा होते जन्मपत्री बना करके तैयार कर देते हैं, हाईटेक जमाना है। वसुदेव ने अपने कुल पुरोहित को बुलाया, गर्गाचार्य महाराज को, और बुला करके कहा एक काम करो, गोकुल पहुंचो नंदराज जी के पास में, वहां मेरे 1 नहीं 2 बेटे हैं, बलराम भी मेरा ही है, लेकिन ये बात उनको पता न चले। तुम्हें नामकरण करना है, लेकिन किस प्रकार करोगे, कौन सी युक्ति लगाओगे, ये तुम जानो। उनका नामकरण संस्कार होना है। गर्गाचार्य महाराज ने कहा चिंता न करो महाराज, मैं आपका ब्राह्मण हूँ, आपका कुल पुरोहित हूँ, आपकी आज्ञा करना मेरा काम है, मैं जरूर जाऊंगा। सुबह सुबह का समय गौशाला में नंदराज जी बैठे हुए, उधर से यमुना पार करके दूर से एक संत को आते हुए देखा, एक ब्राह्मण को आते हुए देखा। नंदराज जी संत महात्माओं का बहुत सम्मान करते हैं, दूर से ही आते हुए जैसे गर्गाचार्य महाराज को देखा अपने आसन से खड़े हुए और बाहर आकर के दूर से ही प्रणाम करके स्वागत किया, सत्कार किया। आइए ब्राह्मण देवता, कौन हो, कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? गर्गाचार्य महाराज ने कहा कि भैया हम तो ब्राह्मण है, पूजा पाठ कर्म कांड कराना हमारा काम है, और विवाह आदि नामकरण ये जो संस्कार है सब हम कराते हैं। अब जैसे ही का नामकरण इत्यादि हमारा करना काम है, तो महाराज तुरंत याद आ गई, मेरे घर में 2 लाला काऊ को भी नाम ना रखो गया। महाराज तुमने चौकी याद दिलाई, एक काम करो, मेरे घर में 2 लाला हैं, आप श्री के मुख से उनका नामकरण हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा। मुझे लगता है आप बहुत तेजस्वी ब्राह्मण हैं। गर्गाचार्य महाराज बोले सुनो नंदराज जी, हमको नामकरण करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि नंदराज जी के यहाँ पर छोटे से छोटे कार्यक्रम में भी बहुत भारी उत्सव मनाया जाता है, और तुम जानते हो कि आजकल कंस ने बहुत उत्पात मचाया है, तुम्हारे बच्चे पर कष्ट आ जाएगा। यदि तुम गुप्त रीति से नामकरण कराना चाहते हो, किसी को भी पता ना चले, तो मैं तुम्हारे बच्चों का नामकरण कर दूंगा, नहीं तो किसी और से करा लेना। नंदराज जी ने विचार क्या, बोले कि मेरे बच्चे सुरक्षित रहने चाहिए, मुझे उत्सव से क्या मतलब है, एक काम करो, जैसे तुम कहोगे मैं ऐसे नामकरण करा लूंगा। गर्गाचार्य महाराज बोले तो एक काम करो, दोनों पुत्रों को ले आओ, उनकी माताओं को ले आओ, और यही गौशाला में गुप्त रीति से उनका नामकरण संस्कार कर देंगे। नंदराय जी दौड़े दौड़े पहुंचे महल के अंदर, यशोदा से जाकर के कहा कि आज बड़े पहुंचे हुए ब्राह्मण आए हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े तेजस्वी हैं, और देखो हमारे घर में 2 लाला है, का भी नाम नहीं रखा गया, एक काम करो चलो इनका नामकरण संस्कार कराते हैं। रोहिणी को साथ लिया, यशोदा को साथ लिया, कृष्ण और बलराम को साथ में लिया, और लाकर के महाराज गौशाला में बैठ गए। गौशाला में आकर के एक आसन पर गर्गाचार्य महाराज, एक आसन पर नंदराय जी, सामने यशोदा मैया और रोहिणी माता। लेकिन यशोदा मैया ने यहाँ एक काम किया, माता है सोच सकती है, मन में विचार आया कहीं ऐसा ना हो कि कोई खड़िया पलटा नहीं हो, ब्राह्मण देवता कुछ जानते भी नहीं जानते, थोड़ी परीक्षा लेकर के देख ले। तो कन्हैया रोहिणी को दे दिया और बलराम जी को यशोदा ने दे दिया। अब बलराम जी का और कृष्ण जी का नामकरण संस्कार करने के लिए आगे बैठ गए। गर्गाचार्य महाराज ने जो यशोदा की गोद में पुत्र है, उस पुत्र का पहले नामकरण किया। अब कौन है गोद में? बलराम जी। गर्गाचार्य महाराज ने कहा अयम ही रोहिणी पुत्र, अयम ही रोहिणी पुत्र, रमण स्वर 2 गुणई, आख्यास्ते रामिति बलादिकात बलम विदु। माता ये जो तुम्हारी गोद में पुत्र है ना, अयम ही रोहिणी पुत्र, ये माता रोहिणी का पुत्र है, और क्योंकि इसमें बल की अधिकता है
नाम तो उसका बड़ा छोटा सा है, पत्रिका के हिसाब से केवल राम 2 अक्षर का नाम है, लेकिन बल अधिक है तो इसका नाम बलराम है। लेकिन माता रोहिणी का पुत्र है तुम्हारी जो गोद में है, इसका नाम संकर्षण भी होगा। कभी किसी और के गर्भ में था लेकिन फिर किसी और के गर्भ में चला गया, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण भी होगा। और माता इसका एक नाम हलधर भी होगा, नामकरण हुआ। मैया ने देखा कि खड़िया पलटन नहीं है, ज्ञानवान है, पहुंचे पंडित हैं। अब माता रोहिणी की गोद में जो नन्हे से कन्हैया है, अब उनकी ओर जैसे गर्गाचार्य महाराज ने अपनी नजर डाली, सो महाराज आंखें खुली की खुली रह गई, मुंह फटा का फटा रह गया, तराटक समाधि लग गई, सांस रुक गई। भगवान का मनोहर रूप देख करके गर्गाचार्य महाराज सुध बुध खो बैठे और बहुत देर तक सोचते रहे ऐसे ही। भैयाओं ने देखा कि शायद बाबा पधार गए हैं, आवाज लगाई, गुरुदेव सुनते हो, ब्राह्मण देवता सिंह तो सुनते हो, लेकिन उनकी तो समाधि लग गई। यशोदा ने पकड़ कर झिझोड़ा, तब जाकर के आंख खुली। हाँ माता बोली, बोलना क्या? हमने सोचा बाबा पधार गए हैं, बाबा तो काम हो गया है। अरे नहीं माता, मैं तुम्हारे पुत्र का नाम सोच रहा था, देख रहा था। ये तुम्हारा पुत्र जो है ये साक्षात, अब कहने वाले थे साक्षात नारायण है, लेकिन जैसे ही कहना चाहा कि यह तुम्हारा जो पुत्र है ये साक्षात, तो गोद में लेटे लेटे कन्हैया ने इशारा कर दिया, बाबा बोल पट्टी खुलवाओगे क्या? यदि तुमने कह दिया कि हम साक्षात परमात्मा हैं, तो तुम जानते हो परमात्मा के साथ क्या होता है, भगवान के साथ क्या होता है। इतने से आले में उठा करके रख देंगी और कभी गुड़ का और कभी शक्कर का भोग लगाएंगे और चीटी हमारा भोग लगाएंगे, चाटा मकोड़ा ऐसे लगाते हैं ना। भगवान की सेवा कैसे करते हो आप लोग? मंदिर में जाकर के देखो, जिस मंदिर में जितनी ज्यादा गंदगी हो समझ लेने आप, उतनी ज्यादा माताएं बहनें पूजा करने के लिए आती हैं। इनको ये भी नहीं पता है कि जल कहाँ चढ़ना है और कहाँ नहीं चढ़ना है। जल केवल शिवलिंग पर चढ़ता है, लेकिन ये एक तरफा सब पर चढ़ाती है। और कोशिश करते हैं कि धूप बत्ती भी जो वहां पर मूर्ति रखे ना उसके मुंह में लगा दें, जिससे खुशबू सीधी आए, कहीं इधर उधर कर जाए। भाव की कमी नहीं है, भाव बहुत होता है माताओं में, लेकिन तरीका बड़ा अजीब है। तो कन्हैया ने कहा, बाबा यदि तुमने पोल खोल दी ना कि हम भगवान हैं, तो हमको एक आले में रख देगी माँ उठा करके, और फिर शक्कर गुड़ और ऐसी ऐसी चीजों का भोग लगेगा, चैटी हमारा भोग लगाएंगे और चाटा हमारा भोग लगाएंगे। पहले हमको माखन मिश्री खा करके थोड़ा बलिष्ठ हो जाने दो। तो गर्गाचार्य महाराज ने बात पलट दी, यह जो तुम्हारा पुत्र है ना मत साक्षात नारायण जैसा होगा गुणों में, और माता ये प्रजा का पालन करेगा हजारों वर्षों तक, युग युगांतर तक इसका नाम होगा, हजारों इसके नाम होंगे, कृष्ण गोविंद माधव केशव हलधर मुरलीधर बंसीधर कान्हा कन्हैया, अनेकों नाम होंगे। नंदराय जी बड़े प्रसन्न हुए, बहुत सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात गर्गाचार्य महाराज को भेंट स्वरूप दिए। गर्गाचार्य महाराज तो गदगद हो गए, क्या करना है सोने का और चांदी का, क्या करना है? उस अनामिका, उस अजन्मा का, जिसका दर्शन पाने के लिए, जिसकी झलक पाने के लिए हजारों लाखों वर्षों तक तप करना पड़ता है, आज उस अनामिका का नामकरण करने का मौका मुझे मिला है। मेरे से बड़ा भाग्यवान और कौन होगा? कुछ नहीं चाहिए, जितना भी धन माल दिया है नंदराय जी ने रास्ते में सबको बांटते चले गए, लुटाते चले गए। आज मेरे से बड़ा धनवान इस धरती पर कोई नहीं है। आज मुझे भगवान का नामकरण करने का मौका मिला है। 1 वर्ष बाद में नामकरण हो गया महाराज, और धीरे धीरे समय आगे बढ़ा। अब वो समय आया जिसके लिए भगवान ने अवतार लिया था। किस चीज के लिए अवतार लिया था? ये जो ब्रजमंडल के अंदर जितनी भी गोपिकाएं हैं ना, जितने भी वृक्ष हैं, जितने भी जीव हैं, पशु पक्षी हैं, कैया हैं, बछड़े हैं, लता पता है, ये सब के सब देवता लोग हैं, संत हैं, ऋषि मुनि हैं। और जो गोपिकाएं बनी हैं वो विशेष प्रेमी संत मुनि हैं। उन सबको सुख देने के लिए, उन सबको आनंद लेने के लिए भगवान ने अवतार लिया है।
गोपी, गोपी का मतलब क्या होता है? गो बोलते हैं इंद्रियों को, और पी जो समस्त इंद्रियों से, आंखों से, कानों से, नाकों से, हृदय से, जो समस्त इंद्रियों से भगवान की लीलाओं का रसपान करे, वही गोपी है। गोपी का एक मतलब और भी होता है, जो अपनी भक्ति का दिखावा ना करे, गुप्त रखे, वही गोपी है। कुछ भगत ऐसे होते हैं कि दूसरे को तो ऐसे लगेंगे कि कोई ऐसे ही नास्तिक घूम रहा है, लेकिन बहुत बड़ा भक्त निकलता है। वृंदावन में बहुत मिलेंगे ऐसे, बहुत मिलेंगे, आप पहचान नहीं सकते कि भक्त है या कोई साधारण आदमी है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो मेरी तरह, ये देखो कितना सारा चंदन वंदन लगाया है, तो ये दिखावे वाले हैं। हम जो बैठे हैं दिखावे वाले हैं, लेकिन जो गुप्त होता है वो असली गोपी है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। बोलिए वृंदावन धाम की, और वृंदावन धाम में चल रहे हैं। चलो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, हो रटे जा राधे राधे, जय जय। है जपे जा राधे राधे, राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे। और मीठी मीठी ताली बजा करके जलते जा राधे राधे, हाय भगे जा राधे राधे, भगे जा राधे राधे, भगे जा राधे राधे, हो राधे, हो राधे अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे, अलबेली सरकार, जपे जा राधे 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 राधे। अभी हाथ उठाए आगे, पूरे उठाओ, बजाओ ताली। वृंदावन गलियन डोले, श्री राधे राधे बोले, 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 पाको जन्म सफल हो जाए, जपे जा राधे राधे, वादा जन्म सफल हो जाए, जपे जा राधे राधे। जय हो, ताली बजाइए, हरि बोल। ये ब्रज की रज है सुंदर, देवक को भी है दुर्लभ, ये ब्रज की रज है सुंदर, देवों को भी है दुर्लभ। ये जो है ये देवताओं को भी दुर्लभ है, उनको भी नहीं मिलती। लेकिन एक ही गोपी जाएगी बस, हाँ एक ही, और नहीं जानेगी कोई, ये आ जाएगी अकेली। भाई कोई इनकी सखी नहीं है, कोई नहीं है इनकी सखी ये नहीं है। ये धर्म दरबार है, देखो शर्म दरबार नहीं है। रस है सुंदर, देवक को भी है दुर्लभ, ये रज ले ओ शीश चढ़ाए, जपे जा राधे राधे, अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे।
वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी रूप बनायो। 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 वंशी वत कियो बिहार, जपे जा राधे राधे मेरी सरकार, जपे जा राधे राधे राधे। जो ताली बजाता है और जो राधे राधे रचता है, भला क्या होता है? वो जो राधे राधे रचतो, दुख जन्म जन्म को कटतो। जो राधे राधे रचतो, ताली बजाएंगे, जो राधे राधे रचतो, दुख जन्म जन्म को कटतो। जो राधे राधे दुख जन्म जन्म को कटतो है, जातो बेटा पार, जपे मेरी सरकार, जपे जा राधे राधे। बता दे मुरली बजा दे, कन्हैया मुरली बजा दे। कन्हैया मुरली बजा दे, बंसी बजा दे, कन्हैया मुरली बजा दे। जो राधे राधे गावे, सो प्रेम पदार्थ पावे। जो राधे राधे गावे, वो प्रेम पदार्थ पावे। भव सागर हो पार, जपे जा राधे राधे राधे। प्रेमी सरकार, जपे जा राधे राधे। तू वृंदावन में आयो, तूने राधा नाम न खायो। तू वृंदावन में आयो, नाम बजायो। वृंदावन में आयो, तूने राधा नाम न खायो। तेरे जीवन को विचार, जपे जा राधे राधे मेरी सरकार, जपे जा राधे राधे सरकार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। हाय भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भाई बहुत अच्छा भाई ताली तो बजा ले करो। बहुत बहुत धन्यवाद।